हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करेंगे आपसे कल के मार्केट के लिए, जो कि हमारा होगा 27 दिसंबर का मार्केट। अब उससे पहले फिर से आज की हम बात करें जो 26 दिसंबर का मार्केट है उसमें हुआ क्या आज के दिन में। तो आज के दिन में हमारा मार्केट ओवरऑल रेंज बाउंड रहा, जो हमने पहले भी कल के वीडियो में आपको बताया था कि ओवरऑल हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड टू पॉजिटिव साइड पे रहेगा। सेम वही आज मार्केट में देखने को मिला है। मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आपको पॉजिटिव साइड पे देखने को भी मिले हैं, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव साइड पे भी देखने को मिले हैं। अगर बात करें आज के मार्केट की सेक्टर्स की, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें निफ्टी पीएसयू बैंक्स हो गए, निफ्टी आईटी ऑटो हो गए, ये सब कुछ सेक्टर्स है जो कहीं ना कहीं मार्केट में आज पॉजिटिव रहे थोड़े बहुत। और बाकी आईटी है और ये एफएमसीजी है, ये सब सेक्टर्स आपको क्या देखने को मिले हैं, तो वो आपको मार्केट में एक रेंज बाउंड देखने को मिला है। मीडिया जो था सेक्टर, वो हमारा सेक्टर कहीं ना कहीं फॉलिंग साइड पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर कंबाइंड बात किया जाए कि आज के मार्केट की समराइज वे में, तो मार्केट में ओवरऑल ना तो कोई बहुत हद तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी कोई सेक्टर रहा है, ना तो बहुत हद तक कोई नेगेटिव सेक्टर रहा है। मार्केट में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स या मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स क्या रहे हैं, न्यूट्रल रहे हैं। सेम उसी पॉइंट पे क्या हुआ है, तो निफ्टी भी हमारा आज के डेट में प्रॉपर न्यूट्रल ट्रेडिंग कर रहा है, जिसमें निफ्टी क्या हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट पॉजिटिव रहा है, बस 20 पॉइंट पॉजिटिव, मतलब कि एज ए न्यूट्रल ही रहा। सेम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 60 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है, जो कि एज यूजुअल वो भी एक न्यूट्रली ट्रेंड रहा। तो ओवरऑल मार्केट में प्रॉपर कहीं ना कहीं कुछ पार्टिकुलर स्टॉक्स में आपको अप एंड ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स मूव किए हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में मार्केट में क्या हुआ है, आज रेंज बाउंड रह गया है। और जैसे कि ओवरऑल हमारा जो सेक्टर पूरा है वो भी हमारा रेंज बाउंड रहा है। सेम हमारे जो बेंचमार्क इंडाइसेज है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो सब के सब रेंज बाउंड में ही आज के टाइम में डेट में मार्केट टर्न आउट हुआ है। अब हम बात करें कल के लिए कुछ, तो कल के लिए मार्केट में सबसे पहला फिर से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूएस 30 का, मतलब डाउ जोन्स का। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट, आप अगर डाउ जोन्स पे हमारे सामने यहाँ देख रहे होंगे, तो जैसे अभी जब ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है जो फिबोनाची का, ये पॉइंट हमें ना कहीं ये पॉइंट आता है, ये मार्केट में ये आपको रिट्रेसमेंट था। इस रिट्रेसमेंट का ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में। मतलब ये कि अगर आज के दिन मार्केट अगर बात करें 26 दिसंबर की, तो 26 दिसंबर के दिन अगर डाउ फ्यूचर्स या डाउ आज मार्केट में क्लोज होता है अगर 43,200 के ऊपर, तो फिर से हम कल के दिन में मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे देख सकते हैं। कल के दिन फ्राइडे के दिन अगर फिर से अगर ये पॉइंट पे अगर कहीं ना कहीं अगर मार्केट डाउ का आज 43,200 के नीचे रह जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर हम कल के दिन में मार्केट को फिर से साइडवेज या थोड़ा बहुत हम लोग न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पे भी हम लोग देखने को मिल सकता है मार्केट हमें। तो आज मार्केट का यूएस मार्केट क्लोजिंग पे ये प्रॉपर हमारा कल का मूव डिपेंड करेगा कि एक्चुअल हम मार्केट में कल के लिए पॉजिटिव साइड पे रहेंगे या नेगेटिव साइड पे रहेंगे। तो जिसके लिए हमारा जो यूएस का जो डाउ का जो लेवल है वो आता है 43,200 का। अंटिल अनलेस 43,200 के ऊपर अगर मार्केट गया तो कंटिन्यू अप ट्रेंड रैली रह सकता है। 43,200 के नीचे रहा तो मार्केट फिर से वही रेंज बाउंड जोन में ही कहीं ना कहीं ट्रेड आउट करते रह जाएगा। अब हम बात करें अपने इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में आते हैं सबसे पहले हम कुछ निफ्टी में। तो निफ्टी का जो हमने अपने 2 दिन से आपको जो लेवल दे रहा हूं, वो सेम लेवल मार्केट कहीं ना कहीं उसी लेवल के बीच में मार्केट फॉलो कर रहा है। मार्केट ना तो ब्रेकआउट दे रहा है उस लेवल के ऊपर, ना तो मार्केट ब्रेक डाउन दे रहा है उस लेवल के नीचे। तो अगर हम बात करें निफ्टी के कुछ लेवल्स की, तो आपको इंट्राडे कल के लेवल्स जो निकल के आएंगे निफ्टी में, वो सेम कुछ इस तरीके से होंगे। निफ्टी में जो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस आता है, वो रेजिस्टेंस हमारा फिर से वही होगा, 23,870 का रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट 23,870 पे इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे कोई अगर सेलिंग कैंडल बनाता है, वहां से अगर आपको कुछ सेलिंग मिलता है, बेयरिशनेस मिलता है, तो आप उस बेयरिश के वजह से आप क्या कर सकते हो, वहां पे शॉर्ट सेल पोजीशन लेके हम बैठ सकते हैं। बट एट द सेम पॉइंट अगर मान लीजिए मार्केट में आपको 23,870 के ऊपर अगर कुछ आपको दिखता है पॉजिटिव, अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है उस लेवल के ऊपर, प्रॉपर सस्टेन करता है मार्केट, तो हम क्या करेंगे 23,870 के ऊपर प्रॉपर बाइंग लेके बैठेंगे। और जो कि हमारा टारगेट क्या होगा, पहला तो 24,000 और दूसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 24,150 का लेवल कल के दिन के लिए। फिर मार्केट में यही लेवल्स कंटिन्यू रहेंगे। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट में हमारा जो पहला सपोर्ट आता है निकल के निफ्टी का, वो आएगा 23,650 का। 23,650 पे अगर निफ्टी कहीं ना कहीं वहां पे अगर फॉल करके उस पॉइंट पे अगर मार्केट में क्या हो, अगर प्रॉपर वहां पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है या बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन होता है, तो हम 23,650 के नियर में किसी बुलिश कंडीशन की वजह से हम यहाँ पे बाइंग लेके वापस से बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे मार्केट 23,650 आने के बाद मार्केट वहां से फॉल कर जाता है, फॉल करने का मतलब क्या कि मार्केट वहां से गिरता है और गिर के सस्टेन करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर शॉर्ट सेल करके बैठ सकते हैं इस लेवल से। और हमारा जो टारगेट आएगा वो पहला आएगा 23,500 का, और जो सेकंड टारगेट आएगा हमारा वो आएगा हमारा 23,350 के लेवल्स का। कल के दिन में फिर से इंट्राडे सेशन हमारा यही रहेगा। मतलब ये अकॉर्डिंगली जो हम 2 दिन से निफ्टी का लेंथ देख रहे हैं, वो प्रॉपर निफ्टी का रेंज यही है। तो हमारा जो प्रीवियस 2 डेज का जो आपको हम डेली लेवल्स दे रहे हैं निफ्टी में, वो लेवल्स भी सेम रहेंगे। अब बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट तो रेंज बाउंड था, बट थोड़े बहुत लेवल्स में हमने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस लाए हैं। तो लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, थोड़े से चेंजेस जिन हमारे लेवल्स में है वो है कि अगर बैंक निफ्टी की पहले रेजिस्टेंस की बात करें, तो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है बैंक निफ्टी का आपके लिए, वो आता है 51,400 का।
क्योंकि आज मार्केट में सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो उस टाइम पे निफ्टी में पीएसयू बैंक्स के अंदर बहुत अच्छा खासा हेवी मूवमेंट आपको देखने को मिला था। उसके वजह से बैंक निफ्टी एक अच्छे पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ, उसका एक अच्छा रैली भी दिया, बट पीएसयू फिर कहीं ना कहीं टॉप से थोड़ा बहुत फॉलिंग्स आए, उसके वजह से फिर से बैंक निफ्टी क्या हुआ, ऊपर लेवल से स्लाइड करके नीचे आ गया था। तो सो डैट अब हम यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लेके चल रहे हैं वो क्या आएगा 51,400 का। अगर मार्केट 51,400 या उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग बाइंग पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। वो हम बाइंग, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट आएगा 51,800 का। 51,800 के ऊपर मार्केट जाता है तो दूसरा बैंक निफ्टी का जो लेवल आता है वो आता है आपको 52,000 तक का। हम मार्केट में आप ट्रेंड रैली देख सकते हैं कल इंट्राडे सेशन में। सेम पॉइंट पे हमारा जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट निकल के आता है वो सपोर्ट आता है 51,000 का एग्जैक्ट। 51,000 पे अगर मार्केट में फिर वहां से अगर कोई फॉलिंग देखने को मिलता है, मार्केट अगर 51,000 को ब्रेक करता है, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम उसके नीचे शॉर्ट सेल में जा सकते हैं दोबारा। यहां से जो हमारा सेलिंग का पहला टारगेट आएगा वो आएगा हमारा 51,000 के नीचे 50,750 का, 50,750, और उसके नीचे अगर मार्केट फिर निकल के जाता है 50,750 के नीचे तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आएगा 50,500 तक का। ये हमारे कुछ बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स हो गए कल के लिए मार्केट में। अब हम बात करें अपने कुछ स्टॉक्स पिक्स की, तो अगर बात करते हैं सबसे पहले जो हमने कल आपको आईटीसी दिया था, वो आईटीसी में कहीं ना कहीं जो लोगों ने अगर बाइंग करके रखे हैं तो प्रॉपर होल्ड में बैठे रहे विथ डिटरमाइंड। जो आपको हमने सजेशन दिया था स्टॉप लॉस का, उस स्टॉप लॉस से आप उसको ट्रेड लेके बैठना है, आपको इमीडिएट रहेगा अभी के लिए। बाकी हम कुछ और एक स्टॉक की बात करें आज, तो हमारे सामने एक स्टॉक है, उसका नाम है पेट्रोनेट। हमने पहले भी ये स्टॉक अपने कई बार वीडियोज में दे रखा है आपको, बट उस टाइम वो स्टॉक कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया नहीं था। आज के डेट में अगर बात करें तो ये पेट्रोनेट में कहीं ना कहीं आज हमें ब्रेकआउट यहाँ देखने को चार्ट पे मिलता है। अब इस ब्रेकआउट के बाद हम इस स्टॉक में फिर से हम बाइंग ले सकते हैं। अब ये स्टॉक भी हमें क्या है, तो ऑन एन एवरेज अगर वीकली चार्ट की बात करें तो या डेली चार्ट की बात करें तो दोनों जगह पे ये स्टॉक कहीं ना कहीं प्रॉपर एक पॉजिटिव ट्रेंड में और एक अच्छे मूवमेंट में ये स्टॉक दिखता है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे ये स्टॉक का प्रॉपर जो ट्रेंड और प्रॉपर जो स्टॉक का पॉजिटिवनेस है, बुलिशनेस है, वो प्रॉपर हमें दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट अच्छा खासा दे रहा है। तो इसीलिए ये जो ट्रेड आपको मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूँ वो ट्रेड हमारा क्या है, आइदर आप इंट्राडे पर्पस से भी बाई कर सकते हो या हम इसे आप क्या कर सकते हो, आप हमें 1 2 3 4 दिन के लिए आप इसे पर्पस से भी होल्ड करने का कोशिश किया चाहे तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल्स आता है वो लेवल से आएगा पहले क्या, तो इस स्टॉक में अब हम बात करें बाइंग का, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आप देख रहे हो कि यहाँ पे आइदर फ्रॉम ट्रेंड लाइन या यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यहाँ पे ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट चार्ट पे हमें देखने को मिला है। मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये चार्ट पे भी आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी ब्रेकआउट दिया है, साथ में हमारा ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो दोनों ब्रेकआउट मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिला है, आइदर ऑन डेली चार्ट आइदर ऑन वीकली चार्ट। तो अगर इसके अंदर जो बायर्स है वो बाइंग करने जाए तो बाइंग का जो लेवल हमारा आता है वो कल के दिन अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो रिट्रेस करने पे हम इसे बाइंग करेंगे 342 के आसपास। 342 पे इसे बाई करना है 342 पे। स्टॉप लॉस लगाएंगे वो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 333 का, 333 का स्टॉप लॉस होगा, 342 पे बाई करेंगे और हमारा जो इसका एक्चुअल टारगेट होगा वो टारगेट होगा हमारा इसमें 360 से 365 का। मतलब इसका एक्चुअल जो रैली है उस रैली का टारगेट आएगा 360 से 365 का। तो 342 पे बाई कर सकते हैं, 333 का स्टॉप लॉस लगाना है और 360 से 365 का टारगेट रखना है। बट जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनका टारगेट क्या होगा कल के लिए, तो बाइंग एंड स्टॉप लॉस लेवल्स आर द सेम, वो सेम रहेंगे। बस जो आपको इंट्राडे टारगेट बुक करना है वो इंट्राडे टारगेट आपको अप्रोक्सीमेटली 352 के आसपास आपको इसका टारगेट इंट्राडे में बुक कर लेना है। रिमेनिंग जो आपको और कुछ अपडेट्स होंगे वो आपको मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ऐसा कुछ आप जो भी रहे आप अपना कमेंट्स आप डाल सकते हैं, वैल्यूएबल कमेंट जो भी आपको रहे, आपको किसी भी वीडियो के बारे में जानना हो, किसी स्टॉक के बारे में आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट हमारे कमेंट्स में आप डालिए, हम उस पर जरूर आपके वीडियोस को लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।